नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। सूरज का पारा इस कदर बढ़ रहा है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लगातार लू की चपेट में है, जिसकी वजह से लोगों का दिन में बाहर निकलना भी मुहाल हो रहा है और शहरी इलाकों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा है। अभी कुछ और दिन प्रदेशवासियों को गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर बरकरार हैं। अभी कुछ और दिन प्रदेशवासियों को गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सूरज की तेज धूप और गर्म हवाओं की लपटें कहर ढा रही हैं। बारिश की बूंदों के लिए पूरा प्रदेश तरस रहा है। सूर्य देव आसमान से मानो आग का गोला बरसा रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। अगर सबसे अधिकतम तापमान की बात करें तो ग्वालियर में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार, छतरपुर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबलपुर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, भोपाल में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, उज्जैन में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, छिंदवाड़ा में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने के आसार, इंदौर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। प्रदेश के सभी जिलों में गर्मी से बुरा हाल है। ग्वालियर में गर्मी के तीखे तेवर से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों की माने तो गर्म हवाओं के कारण हाथ पैरों में जलन महसूस हुई। बढ़ती गर्मी के कारण शहर में उल्टी दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी खासी बढ़ गई है। नहीं तो यहाँ पे अभी इस बार बहुत पिछली 5 सालों से अभी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तापमान भी बहुत ज़्यादा है। निकलते हैं तो लू चलती है। यहाँ पे आने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो हवाओं के कारण है, ये सब पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, इस कारण से गर्मी बढ़ रही है। और एक्चुअली अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं था और ना आएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो 3 तारीख से जो गर्मी बढ़ी है और इसके बाद फिर 9 तारीख से थोड़ा सा हवा में परिवर्तन के कारण 9 तारीख में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और 10 तारीख में अच्छी गिरावट आ जाएगी 2 से 3 डिग्री की टेम्परेचर। जबलपुर में भी हीट वेव का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी के तेवर तल्ख होने से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। तीखी धूप के साथ लू से लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। भीषण गर्मी से राहत के लिए अब मॉनसून से ही उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 1 या 2 दिन में मॉनसून प्रदेश के कई जिलों में एंट्री कर सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और वाकई ये एक चिंता का विषय भी है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुस्से में सूरज है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर कब तक किसी तरीके से तेज धूप लू से जनता परेशान होती रहेगी। क्या कुछ राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। हमारे साथ गुरुदत्त मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्कार मेरा सभी न्यूज नेशन के दर्शकों को। गुरुदत्त जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे सर, कब तक सूर्यदेव इसी तरीके से कहर बरपाते रहेंगे। देखिए, जून का जो महीना है बहुत ज्यादा राहत के आसार तो कम है, लेकिन जो अभी देखिए खजुराहो में 46 डिग्री है, ग्वालियर में 44-45 डिग्री है, भोपाल भी 43 है। तो पूरे प्रदेश में लगभग, अगर पचमढ़ी को छोड़ दे, पचमढ़ी में करीब 38 डिग्री है और सारे प्रदेश में तापमान 40 से 46 के मूव कर रहा है। और राजस्थान और गुजरात से सूखी गर्म हवाएं प्रदेश को गर्म किए दे रही हैं और अभी तक प्री मानसून की कोई भी रेन प्रदेश में नहीं हुई है। अब ये थोड़ा सा 10, 11, 12 तारीख के बाद प्रदेश में धीरे धीरे शाम को धूल भरी आंधी और प्री मानसून की बौछार पड़ने की संभावना है। और लेकिन बहुत ज्यादा कि अभी जल्दी से मानसून आ जाएगा, ये सब लगभग संभावना हमारे जो प्रदेश में मानसून की होती है 15 से 25 जून तक कवर कर लेती है। लेकिन अभी जो जिस टाइप की संभावना व्यक्त की जा रही है कि तो मानसून लगभग 20 के आसपास या तभी इसमें रेन होगी, क्योंकि अभी केरल कर्नाटक में मानसून अटका हुआ है और उतना करंट इतना ज्यादा नहीं है कि जो कि प्रदेश को बहुत जल्दी से मानसून पहुंच जाए। लेकिन 10 तारीख के बाद प्री मानसून की छुटपुट रेन प्रदेश में कहीं कहीं, खासकर ये खंडवा छिंदवाड़ा वाला ये क्षेत्र है और इस पे हमको देखने को मिलेगी। और गर्मी से राहत भी 12-13 तारीख के बाद 1 से 2 डिग्री ही मिल पाएगी। बहुत ज्यादा राहत जून में गर्मी से मिलने की संभावना सही रहती। और हम जैसा कि आशा कर रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी वर्षा या जो
लगभग 20-25 के बाद ही प्रदेश में अच्छी वर्षा मिलेगी। और तापमान में लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जब तक आपके पास कहीं बहुत जरूरी कार्य न हो, घर के बाहर न निकलें। अगर निकलते भी हैं तो आप ढक के निकलें, खूब पानी पिए, सूती ढीले कपड़े पहने और कभी जब जरूरत है तो छांव में ज्यादातर खड़े हो जाएं। कम से कम धूप में सूर्य के संपर्क में ना आए। इस समय सूर्य की डायरेक्ट तीखी गर्मी सीधी किरणें प्रदेश में हमारे पड़ रही हैं। कहीं कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि नमी आ सके, बहुत कम आर्द्रता है प्रदेश में, इसलिए गर्मी से बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, गर्मी से अभी फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से फिलहाल देखने को मिल रहा है, लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस वजह से आज हम कह भी रहे हैं कि गुस्से में सूरज क्यों है, क्योंकि तपिश बढ़ती जा रही है और तपिश के साथ साथ अब तो लू की थपेड़े भी पड़ने लगी है, जो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो डरते हैं कि कहीं लू की चपेट में ना आ जाएं। और इसके साथ ही लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, उम्मीद इसी बात की है, उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही है। सब लोग इसी बात को लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर कब बरसेंगे बदरा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी गुरुदत्त जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जितेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, फिलहाल गर्मी की तपिश का क्या हाल भोपाल में? अब तो लोग बाहर निकलने से भी कतरा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो गर्मी की जिस प्रकार से तपिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है, वाकई में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस तपिश से परेशान हैं और घबरा भी रहे हैं, क्योंकि देखिए बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सूरज की किरणें हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करेगी। और इस गर्मी से बचने के लिए, राहत पाने के लिए लोग तमाम उन पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम अगर आम के रस की बात करें, नींबू पानी की बात करें, तो आजकल इन्हीं की जो शॉप्स होती हैं, जो दुकानें होती है, वहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो नज़र आती है। जैसे कि मैं आपको कुछ तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि राहत के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर आने के साथ ही जो गर्मी है उससे कैसे हम निजात पाएँ उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कुछ युवा वर्ग भी है जो कि यहाँ पर आया हुआ है और ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वो इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। आप बताएं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ी है इस बार? यस, बहुत ज़्यादा पड़ी है। अच्छा, ये बताएं, इससे राहत पाने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए क्या प्रयास करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, नींबू पानी पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, बस। आप बताएं कि इस बार की जो गर्मी है ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पड़ी? हाँ, इस बार जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मौसम का तापमान रोज़ की तरह 40 के ऊपर ही जा रहा है, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग गन्ने का जूस जैसे पी लेते हैं, मैंगो शेक। इससे क्या है, हम लोग हाइड्रेटेड रहेंगे और बॉडी में फ्लूइड रहेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, बॉडी अच्छे से काम करेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मैंगो शेक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फलों का राजा होता है आम, और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो इससे पहुँचती है। भाई साहब, आप बताएं, अभी लोगों की डिमांड सबसे ज़्यादा किस पे बढ़ी है? मैंगो शेक के लिए, मैंगो शेक, नींबू पानी, गन्ने का रस। तो यहाँ और भी आप लोगों देखते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ से, भोपाल से हैं? हाँ, भोपाल से हैं। ये बताएं, इस बार जो गर्मी पड़ रही है इससे राहत पाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? वही जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो उन चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से गर्मी से बचा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से सूरज की किरणें काफ़ी तीखी हो गई हैं, देखिए 9 तपे खत्म हो चुके हैं, लेकिन 9 तपे के बाद जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, उस गर्मी ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर दिया है। और यही वजह है कि जो जूस सेंटर्स होते हैं, जो नींबू पानी की दुकान होती है, उन दुकानों पर इसी तरह से जो लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इस भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर हो रहे हैं, कई जगहों पर तो 47 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, 40 से 42-43 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंचे हुए हैं। और इन तापमान के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो सुकून पाने के लिए हर उस उपाय को कर रहे हैं जिस उपाय के चलते उन्हें गर्मी से वो बच सकते हैं। सूती कपड़े लोग ज़्यादा पहन के बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई बार तो सड़कें हमको खाली ही नज़र आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तपिश बढ़ती है दोपहर के समय, उस समय लोग बाहर निकलने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और कतराते हैं। मौसम विभाग का ये साफ तौर पे कहना है कि जो बारिश को लेकर पूर्वानुमान है वो लगाया गया है, और 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश में मानसूनी जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से तपिश बढ़ रही है, इस तपिश ने कहीं ना कहीं लोगों को। गुरुदत्त जी, 2 दिन बाद इस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वहां पर बारिश को लेकर मानसून एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन क्या बादल बरसेंगे
बरसेंगे वाकई, या फिर एक झरने की तरह एक बार बरसे और फिर वापस चले गए? और फिर जैसा अमूमन इस बीच देखने को मिल रहा है गुरुदत्त जी, हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, अलग अलग इलाकों की बात कर ली जाए, एक दिन तो ऐसा लगता है कि मानो ठीक है अब गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन अगले दिन ही सूर्यदेव सब कवर कर लेते हैं और तपिश उसी तरीके से और तेज हो जाती है। देखिए, अभी गर्मी मई का एहसास जून में हो रहा है, और जो भी वर्षा एक दो दिन बाद की जो हम बात कर रहे हैं 11-12 तारीख को, उसमें बहुत ज्यादा प्रदेश में वर्षा मिलने की संभावना नहीं है। छुटपुट शाम को धूल भरी आंधी प्री मानसून रेन की संभावना रहती है, खासकर कुछ प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है, और बहुत ज्यादा की आप मतलब बाकी प्रदेश में धीरे धीरे ये मानसून की एक्टिविटी 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी, प्री मानसून की एक्टिविटी। और मानसून तो आने में भी करीब समय है, 10-15 दिन लग जाएगा मानसून प्रदेश में, 10 दिन क्या गुरुदत्त जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। क्या इस बार मानसून देरी से आ रहा है, और अगर देरी से आ रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, मानसून देर से नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जो मानसून के प्रदेश में जो नॉर्मल तिथियां है 15 से 25 के बीच होती है, तो इस बीच प्रदेश में तो मानसून की दस्तक की आने की संभावना है। लेकिन आप देखिए कि पूरा सिस्टम धीरे धीरे काफी आगे बढ़ गया है। कहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कहीं बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है, और जो एक आध हफ्ते जो मानसून आने की तिथियां आगे लगभग बढ़ गई है, जो पुराना औसत जो मौसम विभाग ने भी जारी किए हैं आंकड़े। और आप देखेंगे कि दिन पर दिन हम जो कह रहे हैं कि गन्ने के रस से या दूसरी चीजों से कब तक निजात पाएंगे, जुल्म के आगे आप कब तक माफी मांगते रहेंगे। फ्लाईओवर चाहिए हमको 3 लाइन वाली ट्रेन वाली भी चाहिए, हमको 8 लाइन की सड़क भी चाहिए। पूरा कंक्रीट का जंगल शहरों में, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, सब बन गया है। हमको खूब आवश्यकताएं चाहिए, डामर रोड बन गई है। लेकिन जो प्लांटेशन की स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। लोग भाषण देते हैं, लगाने की बात करते हैं, फिर पौधे लगाएंगे तो उस पर फिर दोबारा ध्यान नहीं देना, अगले साल वो पौधे का जमीन का पता नहीं चलता है। तो ये धीरे धीरे ऐसी वाहक चीजें बन गई हैं जिससे कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष लानीना का साल भी है। लानीना है तो जो समुद्र का तापमान में जब गर्मी पैदा होती है तो दूसरे स्थानों में भी ये गर्म हवाओं की स्थिति बनती है, तो लानीना का साल है, उसका प्रभाव है। और वाहन की बात करें, जब ये आप देखिए कि जब कोरोना काल का समय तो कितनी हमारी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, प्रदूषण इतना नहीं था, इतना तापमान नहीं बढ़ा। जैसे ही ये कोरोना खत्म हो गया, वाहनों की संख्या, ट्रेन की संख्या, बसों की संख्या और CO2 बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले किसान परोली नहीं जलाता जब हार्वेस्टर की कटाई नहीं होती थी। अब आप देखिए कि शहर में छतों में काले जो हवा धूल मतलब काले जो कण छतों में घूम रहे हैं, तो किसान परोली भी जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सारे कारण है कि जो हमको टेम्परेचर से निजात मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। न कोई वृक्षारोपण की बात कर रहा, न कोई जन संरक्षण की बात कर रहा। जमीनों का जो जल स्तर है बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। इसके लिए बहुत ज्यादा लोग कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये पेपर और हवाओं में ये बात। हाँ, ये देख भी रहे हैं हम लगातार जितेंद्र, लगातार हम देख भी रहे हैं, और लगातार न्यूज स्टेट ने इस बात को लेकर मुहिम भी छेड़ी हुई है। पानी एक पेयजल संकट, ऐसे में तापमान बढ़ता है तो हर बार हमें देखने को मिलता है कि पेयजल संकट की स्थिति सबके सामने गहरा जाती है। ऐसे में मानसून आने वाला है, हालांकि अभी 15 से 20 दिन है, लेकिन क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं राजधानी भोपाल की अगर खास तौर पर बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए अगर हम मानसून की तैयारियों की बात करें तो से कुछ ही दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने ये देखा था कि वो इलाके जहां पर साफ़ सफाई नहीं होती, यानी कि हम अगर नालों की बात करें तो ऐसे कई बार राजधानी भोपाल में घटनाएं हुई हैं जब नालों में बहने के बाद कई लोगों की मौत तक भी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई होती नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा आता है तो प्रेशर के साथ वो आगे तक बढ़ता है। इस बार भी हमने वहाँ पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, तो हालांकि जिला प्रशासन के साफ तौर पर कहना है कि बारिश से पहले जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की जा रही हैं, ताकि बारिश का जो पानी है वो कहीं कहीं जमा ना हो और किसी प्रकार से बाढ़ की जो स्थिति है वो ना बने। लेकिन देखिए लगातार जिस प्रकार से जो पेयजल संकट है वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें वाटर लेवल की, तो वाटर लेवल लगातार ज़मीन के अंदर तक नीचे तक पहुंच गया है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को इस बार पानी की भी किल्लत गर्मियों के दिनों में सहन करनी पड़ी। इसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपनाएं। अगर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में बारिश का जो मौसम है वो आने वाला है, ऐसे में अगर हम बारिश के पानी को लेकर कुछ उपाय करेंगे, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तैयारी। जितेंद्र, जरा जल्दी से बताइए वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, क्योंकि अमृत
योजना भी एक चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, अमृत सरोवर योजना, जिसके जरिए से सरोवर का निर्माण किया जाना है और उसमें मॉनसून को लेकर ही इस तरीके की तैयारी है कि मॉनसून आएगा तो जो वाटर है वो उसमें रखा जा सके और आगे के उपयोग के लिए पानी वहां पर बचाया जा सके। क्या इस तरीके की मध्य प्रदेश भोपाल में तैयारियां दिख रही है? उसके बाद में हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश भी जुड़ गए, उनके पास भी इसी सवाल के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नगर निगम के द्वारा लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है, यानी कि उनको कुछ टैक्स में भी कुछ रियायत दी जा रही है। अगर जो व्यक्ति अपना मकान को बना रहा है, जो घर को बना रहा है, वो अगर वाटर हार्वेस्टिंग कराता है तो उसके लिए उसको जो टैक्स लगता है उस पर भी थोड़ी सी छूट दी जा रही है। तो वाकई में देखिए प्रयास तो यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार जिस प्रकार से योजनाएं चला रही हैं, नल जल योजना सरकार ने चालू करी, उसको भी देखा कि हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना देखने को मिली, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि अगर पावर नहीं होगा, यानी कि लाइट नहीं होगी, तो ऐसे में जो नल जल योजना के तहत पानी की टंकियां भरती हैं वो आखिर कैसे जाएंगी। और ऐसी शिकायतें भी एक दो जगह से आई थी। तैयारियां पूरी की जा रही है, काम पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से लोग जागरूकता के साथ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इंदौर में इसको लेकर क्या हाल है और फिलहाल गर्मी की तपिश से क्या जनता वहां भी परेशान है, लोग परेशान है? तापमान क्या वहां भी बढ़ा हुआ नजर आता है? लू की थपेड़े भी क्या वहां पर पड़ रही है? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही है और वाटर हार्वेस्टिंग से शुरू करते हैं। नगर निगम ने एक बड़ा बजट वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया हुआ है। 10 कमर्शियल बिल्डिंग को चिन्हित किया गया था। सबसे पहले ये तय किया गया था कि जो 10 बड़े कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की जाएगी। उसके बाद जो छोटे बिल्डिंग है, छोटे अपार्टमेंट कमर्शियल, वहाँ पर शुरुआत किया जाएगा। और इंदौर में 4 ऐसे वार्ड हैं जो 100% वाटर हार्वेस्टिंग वाले वो वार्ड हैं। तो देखिए, इंदौर एक के बाद एक नए कीर्तिमान रास्ता है। बड़ी उपलब्धि इंदौर के नाम पे है, चाहे स्वच्छता के नाम पे है, गुणवत्ता के नाम पे भी अब इंदौर पहले नंबर पे है, नंबर 1 पे है। तो वाटर हार्वेस्टिंग में भी इंदौर नंबर 1 की कवायद बहुत पहले शुरू कर चुका है। लगातार कैंपेनिंग चलाया जाता है। नगर निगम कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहती हैं और इसको लेकर एक बहुत बड़ा जन जागरूकता अभियान पिछले 6 महीने से इंदौर में चलाया जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे जो अभियान चलाया गया वो दिखने भी लगा, उसका असर भी दिखने को लग गया कि लोग सब अब नए अपने घर बनवा रहे हैं, नए अपार्टमेंट बना रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले कि हम वाटर का, जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस महत्वपूर्ण बिंदु पे काम किया जाता है। और जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र भोपाल से बता रहे थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ आपको टैक्स में रियायत दी जाएगी, कुछ आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, मकसद एक है कि हम अमृत सरोवर के तहत सरोवर बने, जल को बचा के रखना है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अमृत सरोवर के तहत यहाँ पे कुछ सरोवर बने हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो आसपास के पंचायत वाले इलाके हैं वहाँ से काम बनना शुरू हुआ था। लगातार यहाँ पे तालाबीकरण की जो काम है वो भी काम चला जा रहा। तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि हम पानी को कैसे सजो के रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि देखिए, पानी के लिए हमने व्यवस्थाएं तो शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पानी से तकलीफ क्या है? तो जैसे 20 से 25 किलोमीटर का जो दायरा है इंदौर का, वो नए बनते जा रहे हैं, नए कॉलोनीज बन रहे हैं, नए डेवलपमेंट चल रहा है। हम विकास की ओर तो बहुत बेहतर चल रहे हैं, उसके साथ लेकिन हम ग्रीनरी को कम कर रहे हैं और जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो हमने ना के बराबर की है। देखिए, नर्मदा लाइन पाइपलाइन की व्यवस्थाओं की बात की जाए, हम जाल बिछाने की बात करते हैं, हमारा मास्टर प्लान तय होता है, हमारे मास्टर प्रोजेक्ट में चीजें तय होती है, लेकिन जो नए कॉलोनीज बन रहे हैं वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। एक बहुत दुखद हादसा इंदौर से देखने को मिला। जल को लेकर हमेशा अक्सर विवाद की घटना आपने देखा होगा, लेकिन 2 दिन की पहले की बात है, पानी को लेकर विवाद होता और 14 साल बाद एक महिला मां बनने जा रही थी। जुड़े हुए बच्चों को 1 महीने बाद उन्हें जन्म देना था, लेकिन पानी के विवाद इस कदर बढ़ गया कि पास की महिलाओं ने उन्हें धक्का मार दिया और जमीन भी गिर जाती, उनके दोनों जुड़वा बच्चे की मौत हो जाती है। इस वक्त उनका गंभीर हालत में उपचार जारी है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि थोड़ी चीजों को लेकर विवाद कितना बढ़ सकता है। पानी को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है, विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। और जो घटना उन्होंने बताई वाकई ये हैरान कर देती है, झकझोर कर रख देती है और ये बताती भी है कि किस तरीके से जल संकट को लेकर स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुरुदत्त जी, ये तो लगातार इस तरीके की भविष्यवाणियां भी निकलकर सामने आती हैं कि अगला विश्व युद्ध अगर किसी बात को लेकर छिड़ेगा, इस तरीके की लगातार बातें निकलकर सामने आती है तो उसके पीछे के जल एक वजह होगी। जल के संकट की स्थिति की बात की जाए तो भारत में ये लगातार विकराल रूप ले रहा है। ऐसे में जो अमृत सरोवर योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, सर कितना कारगर ये हो सकता है जल संरक्षण के दिशा में? मैं एक चीज बता दूं कि पहले भी बलराम योजना बताई गवर्नमेंट ने बनाया था और किसानों के जिनकी खुद की जमीन में उन्होंने बलराम योजना से तालाब बनवाए थे उनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया था और वो काफी सक्सेस भी है। मैंने भी कुछ जाके खुद कटनी जिले में जाके देखा वो बलराम योजना वाले तालाबों को और उनके आजू बाजू का जल रिचार्ज हुआ और जो पौधे वगैरह थे उनके बराबर वहाँ जो वृक्षारोपण हुआ है वो बहुत हरा भरा है। और अगर ये जमीन पे उतरती है जो ये अमृत तालाब योजना है बहुत अच्छी होगी। हम लोगों ने इसमें काफी 25-30 साल से मैं खुद भी
इन चीजों में काम कर रहा हूँ व्यक्तिगत रुचि लेके, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट भी रहा है। तो बलराम तालाब योजना हो, अमृत तालाब योजना हो, झील संरक्षण हो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं अगर जमीन में हकीकत में उतर जाए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, तो अभी से लोगों को गड्ढे, जो वृक्षारोपण के लिए वास्तविक रूप में इच्छुक हैं, तो अभी से गड्ढे बना ले, उसमें खाद वगैरह डाल के खुला छोड़ दें। गर्मी में उसकी खरपतवार जल जाएगी, बाद में जब जुलाई में जब जमीन में 2-3 फीट गहराई में गीला हो जाएगा तो वृक्षारोपण कर दें। वृक्षारोपण कभी जून में नहीं किया जाता, खासकर जो स्थिति है वो जुलाई में ही होगा वृक्षारोपण। ठीक है, अभी से तैयारियां करना पड़ेगी। ठीक है। जरा ये भी हम समझना चाहेंगे सर कि जो तापमान अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह महत्वपूर्ण मानते हैं? पश्चिमी विक्षोभ क्या ना के बराबर इस बार है? क्या राजस्थान से गर्म हवाएं उसके लिए जिम्मेदार है? क्या बंगाल की खाड़ी पे भी इस बार लो प्रेशर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर कोई मोहल्ले में झगड़ा पड़ता है तो उसकी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं। एक तो इस साल ला नीना का साल है, तो उसमें ला नीना में क्या होता है कि ग्लोबल स्तर पे तापमान बढ़ता है, खारे समुद्र का तापमान, समुद्र के आसपास का तापमान। और दूसरी बात क्या होता है कि धीरे धीरे चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, सब जगह इसका असर होता है कि सब जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, बारूद के जो गोले कहीं भी जल रहे हैं और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं। फिर हमको एसी हर घर में चाहिए, हर घर में फ्रिज चाहिए, हर घर में 4 से 5 गाड़ियां होंगी। फिर धीरे धीरे करके 100 सालों का पृथ्वी का जो तापमान है, आप देखिए वायुमंडल का करीब 1 डिग्री बढ़ चुका है, और 1 डिग्री तापमान बढ़ने का अंतर सभी धीरे धीरे ये इकट्ठा होकर हमको बहुत परेशान कर रहा है कुल मिला के। और आप देखिए भोपाल की इतनी सुंदर शाम होती थी, शाम को भोपाल में कितना भी गर्म हो, शाम बहुत ठंडी होती थी। अब तो 8-9 बजे तक भोपाल में तापमान 36-37 डिग्री रहता है। उसका कारण है कि यहाँ जो ग्रीन वेज है धीरे धीरे कम हुआ है, वाटर बॉडीज कम हुई है, ये बहुत बड़े कारण है इन तापमान बढ़ने। ठीक है जितेंद्र, क्या मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है बारिश होगी तो क्या इस बार अच्छी बारिश होगी? क्या पिछले सालों के मुताबिक बेहतर हो सकती है? क्योंकि किसानों की नजर भी है इस पर। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो बारिश है वो अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी गर्मी बढ़ी है, हीट वेव बढ़ा है, उसके बाद से बारिश को लेकर जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसके मुताबिक 15 तारीख से लेकर 18 जून के बीच मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होती है। और इस दौरान ये माना जाता है कि मानसून है वो मध्य प्रदेश में अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। हालांकि अब ये भी सूचना निकल कर आ रही है कि 2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन के बाद ही मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो क्लाइमेट्स बनकर मध्य प्रदेश की ओर आते हैं, ऐसे में उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में होता है, और जब बादल आसमान में छाते हैं तो उसके बाद अच्छी बारिश होती है। फिलहाल इस बार ये भी देखना होगा कि चूंकि पिछली बार हमने देखा था कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी, इस बार की बारिश को लेकर हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि पूर्वानुमान के मुताबिक अभी हम शुरुआती दौर का कुछ बता सकते हैं, लेकिन बाद में जब सिस्टम बनेंगे, क्योंकि देखिए वेदर सिस्टम एक ऐसे होते हैं वो कब बनकर कैसे आते हैं ये मौसम विभाग को तब पता चलता है। कम से कम 4 से 5 दिन पहले उसकी जो रीडिंग है वो पूरी की जाती है। मिथिलेश के पास जाऊंगा। ठीक, मिथिलेश जरा बताइए लोग कैसे ध्यान रख रहे हैं अपना? देखिए सबसे पहले तो वाटर हार्वेस्टिंग की हमने शुरुआत की थी इस बरसात के बाद में, बरसात आने वाली गर्मी के बाद में, उसमें इंदौर क्या करने वाला पहले मैं आपको ये बताता हूँ। 150 करोड़ रुपए का बजट है। देखिए जो ये साल जल संकट हमने देखा, इस साल हमने जल को लेकर देखा कितनी परेशानी आई। अगले जो साल जल की समस्याएं हैं वो विकराल रूप न ले, हमारे पास पानी वाटर स्टोरेज ज्यादा रहे, उसके लिए अब व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। तो 150 करोड़ रुपए का जो बजट है इस बरसात में ये ध्यान दिया जाएगा कि जो ये बरसात का पानी है उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, सहज कैसे कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर लेवल हमारा काफी नीचे चला जा चुका है उस वाटर लेवल के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए महत्वपूर्ण इस बिंदु ये है कि इस बार काम कैसे करेगा नगर निगम, ये देखने वाली बात होगी। योजनाएं बन गई है, प्लानिंग बन गया है, लेकिन उस योजनाओं में काम कैसे किया जाएगा, उनकी प्रोसेस कैसे होगी, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा नगर निगम के लिए, क्योंकि हर बार वादे ऐसे किए जाते हैं। 100 से 150 करोड़ रुपए का बजट किया जाता है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग योजनाएं पे काम करेंगे, नहीं पॉजिटिव काम करेंगे। अगर ये काम हर साल होता तो शायद जल संकट हर साल देखने को नहीं मिलेगा। अब इस बार मालवा की बात कर लेते हैं, आखिर गर्मी कैसा रहा मालवा का। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक का गर्मी का टेम्परेचर जो 44-45 डिग्री तक गया, मालवा कभी इतना नहीं तपा। मालवा की मिजाज बहुत अलग थी। मालवा का मौसम बहुत अलग होता था कि 4 बजे के बाद आप सड़क पे निकल जाइए, आपको गर्म हवा नहीं मिलेंगे, लेकिन लू के तपेड़े आज भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा लंबे समय तक लू चला मालवा में, समय अवधि बढ़ गया, गर्मी का दिन भी बढ़ गया और समय का और गर्मी का वक्त भी बढ़ गया। रात 8 बजे तक आपको गर्मी का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कह सकते हैं कि जो बदलता मौसम उसका असर मालवा में देखने को सबसे ज्यादा
ज्यादा मिला है। इसकी वजह दो महत्वपूर्ण है, इंदौर के आसपास का चाहे देवास है, जो हम मिथिलेश वक्त कम है, रोकना चाहूंगा आपको। गुरुदत्त जी 10 सेकंड में बताइएगा मानसून कैसा रहेगा इस बार, 10 सेकंड में सर, कम वक्त नहीं। देखिए मानसून तो अच्छा रहेगा, लेकिन वर्षा के दिनों की संख्या कम हो जाती है, खासकर जुलाई अगस्त में बहुत अच्छी रेन होगी प्रदेश में। हाँ। और ये चूंकि दिनों की संख्या कम होती है तो उनको जल सहेज के रखने के लिए कम समय मिलता है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी बहुत अच्छी वर्षा हो रही तो चाहे हार्वेस्टिंग हो या किसानों के खेत में वो गड्ढे बना के पॉलीथिन लगा के जल का संग्रहण करने के उनको आने वाले। ठीक सर, रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। गुरुदत्त जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। साथ ही मिथिलेश आपका भी, जितेंद्र आपका भी, इंदौर और भोपाल से जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुस्से में सूरज नजर आ रहा है, कब राहत मिलेगी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ फिलहाल इतना ही।